वह किसी घर के दरवाजे पर एक ऐड चिपका कर चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अपना ऐड देखने आता है। अगर वह ऐड वही लगा होता है तो इससे साबित हो जाता है इस घर में कोई नहीं रह रहा है। फिर जैक अंदर जाकर चेक करता है, घर में कोई रह तो नहीं रहा है। जैक अंदर एक एक रूम में अच्छे से चेक करता है। फिर वह नहाकर उस अलमारी में से किसी के कपड़े पहन लेता है। फिर वह फ्रिज में से कुछ निकाल कर खाने लगता है। वह ऐसा करता है जैसे उसी का घर हो, लेकिन उसके अंदर एक अच्छाई भी थी। वह जिस घर में भी जाता था वहाँ से चोरी नहीं करता था और उस घर के सारे कपड़े धो देता था। फिर वह टीवी चलाकर सो जाता है। इतने में उस घर का मालिक आ जाता है, लेकिन जैक बिना आवाज करे चुपके से भाग जाता है। लेकिन उसका घर में चोरी छुपे रहने का सिलसिला अभी भी नहीं रुकता। वह एक हवेली में पहुंच जाता है जिसमें उसका लगाया हुआ ऐड अभी तक नहीं छोटा था। फिर वह उस हवेली में चला जाता है और एक एक रूम अच्छे से चेक करता है, कहीं उस घर में कोई है तो नहीं। लेकिन उस घर की महिला एक कोने में छुपकर बैठी थी। जैक उस महिला को नहीं देख पाया, लेकिन उस महिला ने जैक को देख लिया था। फिर सारा चुपके से देखती है जैक क्या कर रहा है। जैक अपने लिए खाना बनाने किचन में जा रहा है। सारा चुपचाप उस पर गौर करती है। सारा का चेहरा चोटों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है सारा को किसी ने बहुत बुरा मारा है। फिर खाना खाने के बाद जैक हर बार की तरह सारे कपड़े धो देता है। कपड़े धोने के बाद वह कपड़े बालकनी में सुखा देता है। रात हो जाती है, जैक जाकर सो जाता है। इतने में सारा जैक के कमरे में आ जाती है। फिर जैक घबराकर उठ जाता है। फिर इतने में फोन की घंटी बजने लगती है। सारा फोन उठाती है। यह सारा के पति का फोन था। सारा का पति घर आ रहा था। फिर जैक अपने कपड़े समेटकर यहाँ से जाने लगता है। फिर जैक को सारा की चोटों का ख्याल आता है। फिर जैक वापस घर आ जाता है। वह सारा को रोते हुए देखता है। वह समझ जाता है सारा बड़ी मुसीबत में है। जैक और सारा आपस में खेलने लगते हैं, लेकिन दोनों आपस में एक शब्द भी नहीं बोलते। सारा का पति सारा को बताता है, जब से मैं घर आया हूँ मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई रह रहा है। फिर सारा जैक को देखकर मुस्कुराने लगती है। हस्बैंड पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता। इसका फायदा उठाकर जैक खाना खा लेता है। फिर शाम होने के बाद सारा का हस्बैंड सैम उसको रोज की तरह पीटने लगता है। जैक बाहर खड़ा था। जैक अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए घर के बाहर गोल खेलने लगता है। इतने में सैम बाहर आ जाता है और पुलिस को फोन करने लगता है। इतने में जैक का गोल सैम के मुंह पर जाकर लग जाता है। फिर सारा और जैक यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वह अभी भी नहीं रुकती। एक बॉक्सर के घर में ऐड चिपका कर आया था। जब जैक देखता है ऐड अभी तक नहीं छोटा तो सारा और जैक एक सेल्फी लेते हैं और जाकर सो जाते हैं। फिर रात में 11 बजे बॉक्सर अपने घर लौट आता है। वह दिखता है उसके रूम में 2 अर्जन भी सो रहे हैं। फिर बॉक्सर अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर आ जाता है और जैक की बहुत पिटाई करता है और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन सारा का पति सारा की जमानत करवा देता है और जैक को जेल में डाल देती है। फिर जैक हवा में गोल खेलने लगता है। वहाँ के सारे कैदी जैक को पागल समझने लगते हैं। फिर उनमें लड़ाई हो जाती है और जैक को अलग जेल में शिफ्ट कर देती है। फिर जैक दूसरों के पीछे छुपने की कला दिखाने लगता है, लेकिन हवलदार उसकी परछाई देख लेता है और उसकी पिटाई कर देता है। फिर जैक अपनी कलाकारी को और भी बेहतर कर लेता है। फिर हवलदार के पीछे छुप जाता है और हवलदार उसे देख भी नहीं पाता और जैक की रिहाई हो जाती है। 1 साल बाद फिर जैक सीधे सारा के पास जाता है और सारा के पति के पीछे रहने लगता है और सारा जैक को देखकर पूरे साल बाद मुस्कुराती है। इस पूरी फिल्म में सहारा और जैक एक बार भी आपस में नहीं बोली। आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके जाना।